दुनिया में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। इन मंदिरों के बारे में श्रद्धालुओं की अलग अलग धारणाएं भी हैं। कुछ दैविक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं तो कुछ मंदिर झाड़ फूक के लिए प्रचलित हैं। वाकई ये बात अपने आप में बहुत कुछ साबित करती है कि लोगों की आस्था और श्रद्धा जिस तरह से इन मंदिरों के प्रति है वो किसी अद्भुत से कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके चमत्कारों की बातें आज भी लोगों की जुबान पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है और ये 4 धामों में से एक है। आइए आपको दिखाते हैं केदारनाथ से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। लोगों की मान्यता है कि श्रद्धालु अगर सच्चे मन से इस मंदिर में आकर कुछ भी मांग लेते हैं तो भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जहां आने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है। सारे कष्ट रोग सब कुछ यहां आने के बाद दूर हो जाते हैं। यहां के जलवायु को ध्यान में रखते हुए यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के मध्य ही दर्शन के लिए खुला रहता है। बताया जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और जब ये मंदिर खुला रहता है तो हमेशा यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। हर किसी के मन में एक ही ख्वाहिश होती है कि भगवान भोलेनाथ उनके दुखों को दूर करके उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करे, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करे। बताया जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद लोग सुख का अनुभव करते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि इतिहासकार बताते हैं कि पांडव वंश के जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, इस मंदिर के अंदर बने शिवलिंग को लेकर भी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। उनका मानना है कि ये शिवलिंग पहले जिस तरह से चमकता रहता था आज भी ये उसी स्थिति में है। वहीं इस मंदिर के बारे में बड़े बड़े पंडितों का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 ऐसे अहम मंदिर हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। उनका कहना है कि अगर श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो उनकी पूजा सफल नहीं होती है और उनकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती हैं। वैसे तो इस मंदिर की आयु की कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि 1000 वर्षों से इस मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है और यहाँ आने वाले भक्तों का इस मंदिर के प्रति अटूट विश्वास भी है। वाकई पहाड़ पर बने केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जिस तरह से भक्त ऊंची चढ़ाई करते हैं वो हैरान कर देने वाली बात है। देखा जाए तो ये भगवान शिव का चमत्कार ही है कि यहाँ आने वाले भक्त हंसते हुए भगवान शिव का नाम जपते हुए पहाड़ों पर इस कदर चढ़ते रहते हैं कि मानो उनके लिए ये चंद सीढ़ियों से ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ आने वाले भक्तों का जमावड़ा जिस कदर देखने को मिलता है उससे एक बात तो साफ है कि भोलेनाथ सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। उससे पहले कि हम अपने दर्शकों को इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य बताएं, आपको बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है और इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। साल 2013 एक ऐसा साल जिसे आज कोई भी याद नहीं करना चाहता है। किसे पता था कि ये साल आते वक्त इतनी सारी खामोशियां लेकर आ रहा है जिसके बारे में किसी को अंदेशा नहीं है।
तारीख 17 जून साल 2013 का वो दिन, जिसके आते ही कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। जिन बच्चों ने अपने पैरों पर सही से चलना तक नहीं सीखा था, उनके पैर अपाहिज हो गए। जिन बच्चों ने अपनी आंखों से दुनिया का खूबसूरत नजारा तक नहीं देखा था, वो बच्चे आज कहीं गुम हो गए हैं। जो माँ अपने बच्चे को पल भर के लिए भी अपनी नजरों के सामने से ओझल नहीं होने देती थी, उसकी आंखों में आज भी सिवाय खामोशी के कुछ भी नजर नहीं आता है। सब कुछ पल भर में सिमट कर रह गया। अगर कुछ बचा है तो केवल खामोशियां, चिल्लाने और रोने की आवाजें, दूसरे के चेहरों पर अपनों की तलाश करते हुए बेबस लोग, जिनकी मदद कोई भी नहीं कर पाया। उत्तराखंड में हुई अचानक मूसलाधार बारिश अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। जो भक्त भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ उनकी यात्रा अंतिम है और अब वो वापस अपने घरों की तरफ नहीं जा पाएंगे। मंदाकिनी नदी का रूप इस कदर उफान पर था कि मानो उन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया हो और वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाना चाहती हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रेस्क्यू के द्वारा सही सलामत वापस निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बारिश के इस पानी ने अपने अंदर समा लिया। पानी के इस बहाव ने मंदिरों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया था। कुछ पल के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद केदारनाथ मंदिर की दीवारें भी मंदाकिनी नदी के कहर को नहीं संभाल सकती। लेकिन शायद ही आपको इस बात का पता है कि जब मंदाकिनी नदी अपने उफान पर थी, तो उस दौरान भगवान शिव ने कुछ ऐसे चमत्कार किए थे कि श्रद्धालुओं का मानना था कि भगवान शिव खुद साक्षात पधारे हैं। मंदाकिनी नदी जब अपने उफान पर थी, तो उस दौरान अचानक एक शिला दिखाई दी और उस शिला ने नदी के कहर का रुख ही मोड़ दिया और अचानक उसका पानी कुछ देर के लिए धीमा पड़ गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि जो लोग भगवान शिव के मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर गए थे, वो लोग सुरक्षित बच गए, क्योंकि मंदाकिनी नदी का पानी मंदिर के अंदर तक आने की हिम्मत जुटा नहीं पाया था। वहां खड़े लोगों ने इस बात को खुद कबूल किया कि अगर वो मंदिर के अंदर तक प्रवेश नहीं करते तो शायद उनका बच पाना नामुमकिन था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नदी का पानी सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया था, लेकिन वहां बने नंदी की मूर्ति को वो हिलाना तो दूर छू तक नहीं पाया और नंदी की मूर्ति जैसे पहले सुरक्षित थी, उस दौरान भी उसी स्थिति में थी जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ की सवारी है नंदी, और भगवान ने अपनी शक्तियों से वहां बने नंदी की मूर्ति पर खरोच तक नहीं आने दी थी। वाकई में इसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही कह सकते हैं। जितने भी लोग भगवान शिव के मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस नदी का कहर सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया, वो वहां बने नंदी की मूर्ति को हिला तक नहीं सका। इससे ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो जाती है कि यहाँ भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से ये सब किया था। वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि उस दौरान जो कुछ अचानक से हुआ, वो उससे देखकर यही लग रहा था कि तो भगवान शिव खुद साक्षात प्रकट हुए हैं। देखा जाए तो किसी चमत्कार से ये कम नहीं। आइए अब आपको दिखवाते हैं भगवान भोलेनाथ के चमत्कार से जुड़ी ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। जिस नदी के बहाव के आगे कुछ भी टिक नहीं पाया, उस नदी ने वहां बने भगवान शिव के मंदिर को छुआ तक नहीं। ये किसी अद्भुत से कम नहीं। वैसे तो जब ये मंदिर खुला रहता है तो यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब कुछ समय के लिए इस मंदिर को बंद करा दिया जाता है, तो उसके बाद भी यहाँ घंटियों और शंख बजने की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि वैसे तो उस दौरान कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी घंटी बजने की आवाजें वहां से आती हैं। वहीं इस बात पर अपनी राय रखते हुए वहां रहने वाले पुजारियों का कहना है कि जब ये मंदिर बंद रहता है तो उस दौरान देवता नीचे आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वैसे तो जब मंदिर बंद रहता है तो कोई आज तक अंदर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा वर्षों से कहा जाता रहा है। और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि जब पुजारी मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़े दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि मानो कोई अभी यहाँ से भोलेनाथ की पूजा करके निकला है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब मंदिर का दरवाजा बंद होता है तो अंदर कौन आता है और ताजे बेलपत्र और फूल चढ़ाकर कौन जाता है। अगर देखा जाए तो ये भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही है और इसे झुटलाना सही नहीं है।
देखा आपने भगवान भोलेनाथ से जुड़े ये चमत्कार, जिन्हें वहां रहने वाले स्थानीय निवासी भी इस चमत्कार को नहीं झुठलाते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान शिव आज भी मौजूद हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है। भगवान हमारे अंदर भी हैं और हमारे आसपास भी वो मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त राहुल शर्मा को इजाजत दीजिए। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.